क्या जरूरत थी भाभी को ये हरकत करने की? जब तुमने कह दिया था कि हम रास्ते में हैं, तो क्या जरूरत थी अंकल और भाई को जगाने की? वो क्या शो कराने की कोशिश करी? रिलैक्स ईशा। आप भी ना बच्चों की तरह से जिद करने लगते हैं कभी कभी। हाँ तो क्या हो गया भाभी? घर के काम के साथ अनाया अपनी यूनिवर्सिटी मैनेज कर लेगी। मैं चाहता हूँ कि वो पढ़े। मैं क्या करूं इस लड़की का, इसने तो हमें नाकों चने चबा दिए। और मुझे यहाँ रहकर दिन रात चने चबवा रही है वो। और ताया भी मैंने सोच लिया है दोनों का हाथ खीर में लगवाएं ताकि ये भी घर संभाले। अनाया ने रोहाम के ज़रिए घर में एक नया शोशा छोड़ दिया है। अनाया रोहाम से ये कहती है कि मैं तुमसे क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं तो पढ़ना चाहती थी, अपना कैरियर बनाना चाहती थी और किसी कंपनी में जॉब करना चाहती थी। तो ये मेरे अरमान थे। क्या ये कोई गलत है? क्या लड़कियों को अपने अरमान पूरे करने का हक हासिल नहीं है? तो रोहाम भी जज्बाती होकर अनाया से ये वादा कर देता है कि मैं तुम्हारी फिर से यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाऊंगा और इसके लिए मैं भाभी और अबू से खुद बात करूंगा। लेकिन अनाया रोहाम से इस बात का वादा लेती है कि ये बात जब भी तुम करोगे तो मेरे सामने करोगे, अकेले में तुम्हें बात करने की परमिशन नहीं होगी। तो रोहाम भी उससे वादा कर लेता है। उधर दूसरी जानिब ईशल जो है अनाया को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ईशल के दिल में तो ये बात है कि अनाया का निकाह शायान से हो चुका था, लेकिन वो अभी ये बात किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सक रही। लेकिन वो ऊपर ही ऊपर से कोशिश करती है कि अनाया के दिल की बात निकलवा सके। जब अनाया से वो बात करती है और उसे पूछती है कि क्या तुम रोहाम के साथ खुश नहीं हो, तो ये बात सुनकर अनाया बहुत कंफ्यूज हो जाती है और उसके पास इस बात का जवाब नहीं होता। वो बात को टालने की कोशिश करती है कि ऊपर से आयज़ा आ जाती है और उल्टा इसी बात को लेकर ईशल को डांट देती है और कहती है कि तुम क्यों इस तरह के सवालात पूछ रही हो। अगर उसने हाथों पे मेहंदी नहीं लगाई तो किसी को एलर्जी भी हो सकती है। लेकिन अनाया जो है वहाँ से उठकर चली जाती है और ईशल अपने ही सवाल पर शर्मिंदा हो जाती है। लेकिन ईशल के दिल में अब ये शक का बीज जो है ये अब एक पौधा बनने जा रहा है, क्योंकि अनाया और आयज़ा की हरकत ही ऐसी हैं कि ईशल का शक जो है यकीन में बदलने वाला है। जब कमरे में जाती है ईशल और हाशिर से वो बात कर डिस्कस किया, अनाया और रोहाम को इस तरह से झट से हनीमून के लिए मना नहीं करना चाहिए था। उनके यही दिन है, उनको एंजॉयमेंट करना चाहिए। लेकिन हाशिर कहता है कि रोहाम और ईशल में आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो चाहते हैं कि उनके अबू की जब तक तबीयत ठीक ना हो तो वो अपने अबू को छोड़कर नहीं जाना चाहती, तो इसमें क्या बुराई है, वो फिर भी कभी चली जाएगी। लेकिन ईशल हाशिर से भी कुछ कहना चाहती है मगर कह नहीं पाती, क्योंकि ईशल की अम्मी ने उसको सख्ती से मना किया है कि ये बात तुम कभी भूल कर भी उस घर में डिस्कस ना करना। खाने की टेबल पर जब सब घर वाले बैठे खाना खा रहे होंगे तो रोहाम ये बात छेड़ देगा कि मैं चाहता हूँ कि अनाया आगे पढ़े और मैं इसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना चाहता हूँ। और ये बात आयज़ा को जब पता चलेगी तो आयज़ा तो एकदम से गुस्सा हो जाएगी और गुस्से से अनाया की तरफ देखेगी कि अब ये फिर कौन सी हरकत करने वाली है। तो इसकी रोहाम की बात की मुखालिफत कर देगी आयज़ा, और आयज़ा अपने ससुर से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि ये दोनों भी अब घर की जिम्मेदारियाँ संभालें और किचन के कामों में मेरी हेल्प करें। तो रोहाम आगे से ये कहेगा तो ये कौन सी इतनी बड़ी बात है, अनाया यूनिवर्सिटी के साथ साथ घर के कामों को भी मैनेज कर लेगी और मैं उससे वादा कर चुका हूँ। और जबकि मेरा अपना शौक़ है कि अनाया अगर पढ़ना चाहती है तो अनाया पढ़े। अब रोहाम जो है अनाया को ज़िद करके घर वालों से इजाज़त लेकर दे देगा। लेकिन आयज़ा और उसकी अम्मी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अनाया फिर से यूनिवर्सिटी जाए और उन्हीं दोस्तों के जब बीच में जाके बैठे जिन दोस्तों से इन्होंने अनाया को हटाने के लिए अनाया की वक्त से पहले शादी करवा दी है। लेकिन अनाया की भी अब ज़िद है, उसने अब रोहाम को अपने हाथ के नीचे ले लिया है और रोहाम से अपनी मन चाहे फ़ैसले करवा रही है। और आयज़ा को तो वो कुछ समझती ही नहीं है, ना ही बड़ी बहन समझती है और ना ही सास का दर्जा दे पा रही है, बल्कि वो तो समझती है कि आयज़ा ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। और खुले आम वो अपनी बहन आयज़ा से ये कह भी चुकी है कि अगर इस घर में कोई दुश्मन मेरा है तो वो आप ही हो और आपके होते हुए मुझे किसी दूसरे दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईशल जब घर वापस आएंगे तो घर में अबू और बड़े भैया भी जाग रहे होंगे, तो उनके सवालों का जवाब भी अब इन दोनों को देना पड़ जाएगा कि रात के इस वक्त आप लोग बिना बताए घर से बाहर गए और इतनी देर से वापस आए और ऊपर से किसी को बताया नहीं और फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, जबकि भाभी को इतनी फ़िक्र हो रही थी। तो इस बात को लेकर ईशल और हाशिर को डांट पड़ जाएगी और अपने कमरे में जाकर ईशल हाशिर से ये कहेगी कि भाभी को क्या ज़रूरत थी भाई और अबू को जगाने की,
جبکہ ہم نے فون پہ ان سے کہہ دیا تھا کہ ہم آدھے گھنٹے تک آ رہے ہیں، لیکن حاشر جو ہے ایشل کو کول رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم بس ان باتوں میں مت پڑو، ان کو فکر ہو رہی ہوگی یا کوئی اور وجہ ہوگی۔ حاشر جو ہے پوری طرح سے اپنی بھابھی کا دیوانہ ہے اور ان کو لگتا ہے کہ عائزہ جو بھی کرتی ہے ان کے ہی خیریت اور ان کے ہی بھلے کے لیے کرتی ہے، لیکن 2-3 مرتبہ جب ایشل اس بات پر آبجیکشن کر چکی ہے تو اب ایشل کی بات کو لے کر حاشر کو بھی غصہ آنے لگا ہے کہ تم بھابھی کے خلاف جانے کی کوشش کیوں کرتی ہو، اور آگے چل کر ان دونوں میں اس